हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता। आज आपके लिए एक यूनिक तरह का सेशन लेके आज हमारे साथ अखिलेश दागा सर हैं और अखिलेश दागा से हम पूछने वाले हैं सिर्फ 5 सवाल। बट ये 5 सवाल होने वाले हैं बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स और एक के बाद एक। आज अखिलेश सर को सोचने का एकदम टाइम नहीं देंगे और हम आपको बता रहे हैं वीडियो एकदम स्क्रिप्टेड नहीं है। इस वीडियो के पहले दागा सर ने मेरे से बोला सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, एकदम इंस्टेंट पूछेंगे और आप देंगे इंस्टेंट जवाब। जनता जानना चाहती है ये तो 5 चलिए सवाल। सर, बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। ओके सर, पहला सवाल। सर बच्चे बोलते हैं और बच्चों को ये सुनने में आता है कि सीए का मतलब है सिर्फ ऑडिट करना। आपका इस विचार में मतलब इस पे आपके क्या विचार है? भाई सीए जो है ना, वो पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट की करता है पहले वो बता देता हूँ। ही इज एन ऑलराउंडर, आई वुड से दैट, बिकॉज अकाउंट्स पढ़ता है, ऑडिटिंग करता है, टैक्सेशन पढ़ता है, कॉस्टिंग पढ़ता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आईटी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो डेफिनेटली गाइस, आजकल वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का ज़माना चले गया है जहाँ पर हम लोग कंसल्टेंसी से भी बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। यू हैव अ जॉब्स इन ऑल द डिफरेंट एरियाज। सो सर ये बिल्कुल गलत है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ ऑडिटिंग करना होता है, नहीं। ओके सर, अगला सवाल। क्या एक साइंस स्टूडेंट सीए कर सकता है? क्या लगता है? ऑफ कोर्स, साइंस स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो या वट एवर ग्रेजुएट हो, मतलब 12th के बाद आप कोई भी मतलब स्ट्रीम डजंट मैटर एट ऑल। बहुत सारे इनफैक्ट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं प्रेजेंटली, बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के थे। मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साइंस से यहाँ पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्लियर किया है। सो इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सो इवन इफ यू आर इन साइंस बैकग्राउंड एंड इफ यू आर थिंकिंग टू चेंज द स्ट्रीम, यू कैन एब्सोल्युटली डू दैट। सिर्फ पहला साल फाउंडेशन में आपको अकाउंट्स की प्रिपरेशन थोड़ी सी बेटर करनी पड़ती है। बट साइंस के स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज रहता है कि वो मैथमेटिक्स उनका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो जैसे कि हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं एंड वो एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है उसका मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट को अकाउंट्स की पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, दैट टू इन जस्ट सीए फाउंडेशन, बट लेटर ऑन थिंग्स आर क्वाइट ईजी। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो, यू शुड नॉट लूज हार्ट, Yes. देयर इज इनफ स्पेस फॉर यू फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ओके सर एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है मेरा, ठीक है, और हम चाहते हैं आप इसमें एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन अपना जवाब दें। सर क्या ये एक सीए कोर्स आज की डेट में, जब जहां पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोगों को गलत तरफ डायरेक्ट मिसडायरेक्ट करने के लिए यूट्यूब ही खोल लो सर, करेक्ट, ठीक है, तो क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी के बदौलत या सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ के क्या बच्चा सीए क्रैक कर सकता है ऑल लेवल्स स्टार्टिंग टिल द एंड? सर पहले वाला जो जमाना था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, जहां पर बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी रहता था, हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहता था। आज मैक्सिमम बच्चा, अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं तो वो इंस्टाग्राम को उसका टाइम हिस्ट्री आता है, उसको बस रात में चेक करने को कहना, मिनिमम से मिनिमम 2 घंटा वो इंस्टाग्राम पर बिताया होगा। आपका कितना है? सर छोड़ो सर, मतलब मैं क्या ही तो बताऊं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्लासेस में भी बिजी रहते हैं। सो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर सेल्फ स्टडी के नाम पर हॉपिंग करते रहेगा। एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे जगह से तीसरे जगह पर। टेलीग्राम हो गया है जहाँ पर हर हफ्ते कोई नए एजुकेटर्स की उसको अलग अलग नोट्स मिलेगी। तो ये वाले माहौल में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत होगी जहाँ पर बाकी कुछ भी मुझे नहीं करना है। डेफिनेटली करने के लिए तो पास हो सकता है, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, उसको एक राह दिखाने वाला कोई ना कोई चाहिए, एक सिर्फ मार्गदर्शन करने वाला कोई ना कोई चाहिए। सो देयरफॉर इन माय ओपिनियन, जब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आजकल जब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, और जब हम लोग कुछ पे करते हैं ना तो हमें उसकी वैल्यू होती है, एंड डेफिनेटली फिर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी स्ट्रक्चर तरीके से। ओके सर, आपको पता है मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाया क्यों नहीं था? क्योंकि बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई मेरे सवाल नहीं है, ये सारे सवाल हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं थ्रू वेरियस मीडिया, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, और वहां से ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम मेरे सामने आए एंड वी आर पुटिंग इट फॉरवर्ड टू दागा सर विदाउट एनी स्क्रिप्ट, सो वी आर हैविंग हिम अनसेंसर्ड हियर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये सीए कोर्स को करने के लिए कितने साल चाहिए? कितने साल की जर्नी है ये? कितने साल की कमिटमेंट? तो ये जो कमिटमेंट है, मैं कहूँ कि जब तुम सीए कोर्स में आ चुके हो, यहाँ से 4.5 साल आपको भूल जाना है कि आपको कुछ दूसरी चीज़ें
करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सीए इंटर तक तो बिल्कुल भी नहीं। सीए इंटर एक बार क्लियर होने के बाद देन यू कैन थिंक अबाउट कि हाँ मुझे सीएस भी करना है, दूसरी कोई चीज़ें करनी है, उसके साथ तो कर सकते हो। बट सीए इंटर तक तो डेफिनेटली आई वुड से दैट कि एक कमिटमेंट के साथ ये जो कोर्स है सर, यहाँ पर हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है, यहाँ पर सैक्रिफाइसेस रिक्वायर्ड है, और आपका डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। एंड इफ यू हैव दिस, डेफिनेटली गाइस, नथिंग इज बेटर देन दिस। वेरी राइटली सेड सर। बट एक चीज है सर, आपको क्या लगता है सर इस कोर्स में दो चीजें मैं बताऊं, क्या फैमिली ये कोर्स करती है या सिर्फ एक बच्चा ये कोर्स करता है? आपकी जर्नी से आपने भी मतलब फाइनेंस की फील्ड में इतनी पढ़ाई की है, इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, आपने क्या देखा है सर? इज अ फैमिली इन्वॉल्वड इन दिस कोर्स और जस्ट इट्स जस्ट द स्टूडेंट? क्योंकि एक बच्चे ने यहाँ पर एक सवाल पुट फॉरवर्ड किया है। इस बच्चे ने पूछा है यहाँ पर कि सर जब मैं ये जर्नी कर रहा हूँगा तो इस जर्नी में सिर्फ मैं इन्वॉल्व होऊंगा कि मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये सर मतलब सीरियसली बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर तीन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब एक जब बच्चा सीए करते रहता है तो मेरे हिसाब से उसकी पूरी फैमिली सीए करती है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर फैमिली दे वांट दैट कि हम लोग यहाँ पर जाए, हमारे बच्चों को लेकर जाए। लेकिन सर सैक्रिफाइसेस कहीं ना कहीं पर फैमिली भी बहुत ज़्यादा करती है। कुछ फंक्शंस वो लोग अवॉइड करते हैं, वो टीवी वो लोग नहीं देखते हैं, एंड मेनी थिंग्स फैमिली यहाँ पर समझती है, और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एंड तीसरा जो मैं कहने वाला था, दैट इज़ एजुकेटर, एक टीचर। बिकॉज फैमिली हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, फैमिली हम लोगों को यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट कर रही है, बट एक डायरेक्शन देने वाला भी कोई ना कोई चाहिए होता है जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स को दे। अल्टीमेटली पढ़ाई तो स्टूडेंट्स को ही करनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यू हैव टू पुट इन योर 12-14 आवर्स इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल। उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। बट सर एक डायरेक्शन अगर मिल जाए ना तो वो चीज़ें जो है मैं कम समय में बेटर तरीके से कर सकता हूँ, और ये अटेम्प्ट्स का जो सिलसिला है वो शायद कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पर जब भी एक बच्चा सीए करता है तो वो बच्चा सीए नहीं करता है, उसकी फैमिली सीए करती है। एंड आपकी फैमिली भी ज़रूर आपको सपोर्ट करती रहेंगी। आई नो दैट बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट फेजेस, वी हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर सर। पॉइंट। आज का कैंडिड कॉन्वर्सेशन अखिलेश सर के साथ यहीं रैप अप करते हैं, और आई होप आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट बॉक्स में भर दो जो भी और आपके क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कोर्स से रिलेटेड, और आंसर हम लोग दोनों हमेशा करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन थैंक यू टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव योर लवली कमेंट्स एज वेल। वी आर रीडिंग एंड रिप्लाइंग टू ऑल। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.